जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग यहाँ पे एनडीए का जो है वो 2019 का फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पीडीएफ लेना है और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद से आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। 1 से 50 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। उसके बाद से आप जो है इस वीडियो को देखें, आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं, ठीक है। जय हिंद। और ये हम अभी सीडीएस का जो इस पे स्टार्ट किए हैं डिस्कशन पीवाईक्यू, तो उसमें मुझे ये एनसीईआरटी का यहाँ से क्वेश्चंस जो है वहाँ पे बन रहे हैं। तो जो सीडीएस में होता है वो रेप्लिकेट किया जाता है एनडीए में। तो उसमें जो है वो ये सेविंग क्रीम का पूछ लिया था। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा? लिक्विड होगा, हम सबको मालूम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इमल्सन, लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, उसको इमल्सन कहते हैं, ये पूछा जा चुका है। तो ये आप जो है आप नोट्स में या एनसीईआरटी में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। अब ये एग्जाम्पल से पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले टाइप पूछता था, अब एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी पासिंग आउट परेड, जिसको पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू से लेके हम पासिंग आउट परेड तक की आपकी जर्नी को निश्चित करेंगे, ठीक है। कोई भी इशूज या कोई चीजें होती हैं तो हम आप लोग जो है मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब डायरेक्ट जो है इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस जो है स्पॉटिंग एरर उस पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बताया कि खुद से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ओपनिंग हिज लेटर रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क हिज ही डिक्टेटेड आंसर विथ देम। तो डिक्टेटेड जो होता है ना, डिक्टेट कर रहा है, तो डिक्टेट उनके साथ तो नहीं आंसर करेगा, डिक्टेट टू होगा। विथ जो होता है ना, वो किसी के साथ एकम्पनिंग आप करते हैं, ठीक है, उसमें विथ वर्ड का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू होगा, सी में गलती है। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग ए ग्रेट मैन, लेकिन नहीं, बट आफ्टर बिकमिंग ए ग्रेट मैन, ठीक है। ही वॉज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, जब ग्रेट मैन बनेगा तो आफ्टर वर्ड का यहाँ पे यूज होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ए नोबल लॉरेट्स एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन, ठीक है। फाउंड मतलब होता है कि डिस्कवरी बाई चांस, ठीक। डिस्कवरी बाई चांस, तो उन्होंने फाउंड नहीं किया था, वो फाउंडेड। फाउंडेड मतलब होता है कि उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सी गलत। उसके बाद से अगला बोला है, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ एडवर्ड फोर्थ बाय विलियम कैक्सटन ए नेटिव ऑफ कैंट, ठीक है। तो इसमें नो एरर है, किसी प्रकार का कोई एरर इसमें नहीं दिखाया गया। कह रहा है फ्रॉम 30 ईयर्स, फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम पावर टू एम्पावर, ये हमारे जो है डिजिटल इंडिया है उसका जो है मोटो है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग ए हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए में जो है ये गलती, ठीक। फ्रॉम नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे भी हमें इसमें टू या अनटिल के बाद जो है एंड पॉइंट जो है नहीं दिया हुआ, इसलिए फ्रॉम नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर होगा, क्योंकि फॉर जो है क्या बताता है, फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताता है, इसलिए ए में मिस्टेक दिया हुआ है। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट ए हायर सैलरी, ठीक है। ये विल भी नहीं होगा, ठीक है। इफ के साथ जब सब्जेक्ट आता है तो प्रेजेंट का सिंपल वर्ब यूज किया जाता है और प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, ये पूरा बनता है, ठीक। तो विल बी की जगह जो होगा इज होगा। इफ रमेश इज प्रमोटेड ही विल गेट ए हायर सैलरी, ठीक, इसमें ए आंसर होगा। अगला है माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे ए वीक। 5 जो है ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो 5 डेज अ वीक होगा, ठीक। तो यहाँ पे सी में गलत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू लेंड मोहन ए पेन ही विल लेंड इट टू समवन एल्स। अगर आपने मोहन को पेन दिया वो किसी और को पेन देगा। एंड नेवर यू विल गेट बैक, ठीक है। एंड नेवर, नेवर यहाँ नहीं लगेगा, एंड यू विल नेवर गेट इट बैक यहाँ लगेगा, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, तो वाइडली जो स्प्रेड है यहाँ पे ये गलत है, ठीक। क्योंकि मोस्ट जो है वो ऑलरेडी बता चुका है, मोस्ट जो है यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और वो ऑलरेडी बता चुका है कि बहुत ज्यादा वो फैला हुआ मोस्ट जो है, ठीक है। तो वाइडली स्प्रेड जो है वो गलत हो जाएगा। ये ग्रेट डिग्री वही मतलब है, कोई मतलब नहीं होगा, तो इसकी जगह पे होगा वाइड स्प्रेड, ठीक है।
वाइड स्प्रेड हो जाएगा। और इसका ए जो है इसमें मिस्टेक दिया, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अगला सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स में हम लोग सर्कल करते हैं और उसके आगे एस नहीं, एस या ए कुछ नहीं लिखते क्योंकि हमारी ये मसल मेमोरी में फिट होता है। नियरेस्ट इन मीनिंग बोल रहा है, सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे इनकाउंटर ए स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरली हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो रन इनटू, जो कुछ भी लोगों जो है वो जब उस स्मॉल मिसफॉर्च्यून में रन रन इनटू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं। रन अवे मतलब क्या होता है कि भाग जाना, स्केप। रन डाउन का मतलब क्या होता है कि आपने कम कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया, स्पीड कम कर दी। रन विथ का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल, ठीक, आप उस चीज को लेके हैबिचुअल, ठीक। अगला है स्टारवेशन, इफ द इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई फॉर स्टारवेशन, भूख की वजह से मर जाए, मतलब हंग्री। प्लेंटी मतलब होता है इनफ अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, इनफ अमाउंट ज्यादा है उनके पास। स्टेबल मतलब बेसिक डाइट है, ठीक है। और स्टार्च ये प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उसमें ऑफर करते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, मिजरीज मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, दुख से, ठीक है, तो दुख से भरा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेट सफरिंग। ग्रेट सफरिंग जो होगा वो हो जाएगा। मॉडरेट सिंपैथाइज मतलब सैडनेस फील करना किसी के लिए, ठीक है, फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो फॉर अदर्स, ठीक है, तभी तो आप सिंपैथी देते हो, ठीक है, तो दोस्त लोग सिंपैथी देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड ए ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, आपके दुखों को निवारण करने के लिए कमिटी बनाई गई, टू लुक इनटू द मैटर्स, मैटर्स में देखने के लिए। तो क्या, कंप्लेन, कंप्लेन रिड्रेसल भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। और एब्रेसिंग मतलब क्या क्या होता है, स्क्रैप करना, ये होता है स्क्रैप, खुरेचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो सब मालूम ही होगा। ए ग्लांस एट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट, डिलाइट मतलब आपको खुशी देता है, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, जॉय देता है आपको। विजडम जो होता है उसमें मतलब ये कहा जाता है कि क्वालिटी है भाई इसके पास, किसमें, नॉलेज में, या क्वालिटी है स्टोरी टेलिंग में, अलग अलग चीजों में, ठीक है। और प्योरिटी शुद्धता को दर्शाता है। पीस, पीस का एक को बहुत प्यारा सिनोनिम जो है बार बार आता है वो है ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी जो है पीस का सिनोनिम आता है बार बार। राकेश डिलीवर्स ए सेंडरस स्पीच, सेंडरस मतलब हो गया कि फॉल्स, ठीक है, अब्यूजिव, ठीक है, जो थ्री इडियट में वो करता है ना, चतुर, वो अब्यूजिव स्पीच देता है, ठीक है, चमत्कार को बलात्कार कर देता है, वही चीज। उसको ऐसे सडनली द स्काई वाज डार्केंड बाय ए गिगेंटिक बर्ड, गिगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, ह्यूज, ठीक है, तो उसका हो जाएगा इनॉर्मस, ठीक है। विंग्ड मतलब क्या होता है, आकि वन या मोर, जो लेटरल पार्ट होता है। बाकी स्मॉल और टीनी जो है वो उसके एंटोनिम्स है। टू एबॉलिश, खत्म करने के लिए पॉवर्टी को, वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूस द वर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हमें इसको खत्म करने के लिए, तो इरेडिकेट मतलब भी क्या होता है, खत्म, खत्म करना। डिटेस्ट मतलब क्या होना कि नफरत करना, हेट कर रहे हो आप। एसिमिलेट मतलब क्या करते हैं आप, आकि आप लर्न कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, जो पाकिस्तान टीम कहती है या तो लर्न है या फिर विन, ठीक है, जो उनके जंग में भी उनके साथ यही हाल होता है, हमेशा लर्न ही करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव्स इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। वन ओएसिस मतलब क्या है, आकि इसका मतलब होता है फर्टाइल सॉइल, ठीक है, इन डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट में पानी मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो वहां पे ये ओएसिस वर्ड जो है यूज किया गया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। उसके बाद से अगला कह रहा है द वेरियस, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवरल। वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन ए लार्ज सिटी, ठीक है, तो सिमिलर, वैल्यूएबल, ये तो इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला एंटोनिम्स पूछा है, अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमने लिखा इसके ऊपर हमें ए लिख देना है। डुबियस मतलब होता है डाउट, ठीक है, रमेश इज वेरी डाउट करेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इसका एंटोनिम्स बताना है। तो डाउट, अब इसका उल्टा मतलब क्या होगा कि ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। सेडी क्या है, इसका सिनोनिम्स है, डुबियस की तरह ही। डाउटफुल भी सिनोनिम्स है, सस्पिशियस भी वही है। ही वाज बोर्न ऑन ए वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब क्या है, कि भाई बहुत शुभ मुहूर्त है कि आप आए हैं, शुभ मुहूर्त में चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या होता है कि कोई चीज है बैड जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है, बैड टू हैपन, ठीक है।
फॉर्च्यून, ऑपरच्यून, और ये सब सिमिलर ही हो जाएंगे। हॉस्टिलिटी, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी, मतलब जो है कहीं ना कहीं दुश्मनी है, अनफ्रेंडली नेचर है, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखें, एनिमोसिटी इसी का सिनोनिम्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है एंटोनिम्स। तुरंत हमने लिखा, और इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडशिप। नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज, अनमाइंडफुल मतलब बोला क्या है, मतलब नॉट अवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, विजिलेंट, जो अवेयर हो, ठीक है। उसके बाद से फेटियोस मतलब क्या होता है, सिली या पॉइंटलेस, छोटी छोटी जो चीजें करता है। उसके बाद से ही इज सफरिंग फ्रॉम ए क्यूरेबल डिजीज, जिसको सही किया जा सकता है। इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स, ठीक है। तो टर्मिनल, इनक्यूरेबल, कुछ टाला नहीं जा सकता है, ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। हिज लाइफ इज रेदर मोनोटोनस, उसकी लाइफ क्या हो गई है, मोनोटोनस हो गई है, डल हो गई है, ठीक है। तो अब हम उसका क्या बताएंगे, एंटोनिम्स, तो वो क्या होगा, एक्साइटिंग। मैं क्या, मैकबेथ इज ए मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। तो हमने पढ़ा है दो फोर्स होते हैं, सेम चार्जेस जो होते हैं रिपल्सिव होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ही द सीरीन ब्यूटी, तो सीरीन मतलब क्या होता है, काम, लेकिन हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, ठीक है। ट्रैंक्विल हमने अभी देखा था कि काम स्वभाव को होता है, पीस को कहते हैं हम लोग, और प्लीजिंग जो मतलब आसानी से एक्साइटेड ना हो जाए, ठीक है। और प्लेसिड मतलब होता है कि नॉट इजिली अपसेट, प्लीजिंग का मतलब हो जाएगा नॉट इजिली एक्साइटेड, ठीक है। और ट्रैंक्विल का मतलब हमने काम पीस देखा। लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर, ठीक है, ट्रांजिएंट बोला है, ट्रांजिएंट का मतलब हो जाता है इम्परमानेंट, ठीक है। तो हमें इसे क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा, इटर्नल, मतलब परमानेंट हो गया भाई, जन्मों जन्मांतक तक रिश्ता होगा इंडिया में, ठीक है, यही होता है, 7 जन्मों तक, ठीक है। वेन मतलब क्या होता है, टू इंटरेस्टेड इन ऑन अचीवमेंट, ठीक है। तो ये मॉडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स जो होगा ये मॉडेस्ट होगा, सिनोनिम्स जो होगा वो कॉन्सीटेड होगा, ठीक है। उसके बाद से इडियम एंड फ्रेजेस की बात, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात, ए डार्क हॉर्स, ए ब्लैक कड हॉर्स, ये तो भाई इतना सिंपल तो नहीं देगा, सिंपल। एन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट पर्सन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि पर्सन हु कीप सीक्रेट्स, देखते हैं भाई, हो सकता है ए पर्सन हु विन्स ए रेस और कंपटीशन आल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम, हाँ, डार्क हॉर्स, ठीक है। जैसे अभी अफगानिस्तान आए और वर्ल्ड कप जीत के लेके चली जाए, तो भाई उसे डार्क हॉर्स मानेंगे, ठीक है, हो सकता है जीत जाए। शो स्टॉपर मतलब क्या होगा, शो स्टॉपर मतलब क्या होगा कि आपने ऐसा शो किया कि वो यादगार बन गया, ठीक है, मेमोरेबल हो गया। ए परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। उसके बाद से कह रहा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब समवन हु हैज मेनी स्किल्स, मतलब बहुत सारे स्किल्स उसको आते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही ईमानदार तरीके से आप अपना करते हैं, कि उसका करने का तरीका यानी मीन्स भी, जो पाथ है वो भी सही है, ठीक है, और एंड जो रिजल्ट है वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो ऑनेस्ट वे में सब किया गया। फाइट टूथ एंड नेल्स, जो इंडियन आर्मी हमारी करती है, ठीक है। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, कि मतलब हम लोग कारगिल युद्ध हो गया, कहीं भी हो गया, तो हम लोग जो है रिसीविंग एंड पे थे, फिर भी हम लोग जीत गए, क्योंकि हमारे पास जो है अदम्य साहस के जो है योद्धा हमारे पास थे, ठीक है। तो ये चीज होगा। अगला कह रहा है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये तो हम लोग का फेवरेट है, इसमें तो एक भी गलत हम लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसी हिसाब से अभी तक चलते आ रहे हैं, और देखते हैं भाई कि क्या हम लोग सही करेंगे कि इस बार नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा है इसमें वी डू नॉट डू व्हाट टू डू विथ आवर नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज के साथ क्या करना है हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं कि भाई नॉलेज तो बोल दिया है, अब स्टार्ट किससे कर रहा है, तो एस पी क्यू से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है, और क्यू आर एस से जो है एंड पॉइंट, ठीक है। देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या सही है कि नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विथ आवर नॉलेज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एस पी क्यू, अब क्या करना है हमें नॉलेज के साथ, इसके बाद ही तो एग्जाम्पल तो नहीं देगा, ठीक है, मशीन को मैनेज करने की बात है, स्टार्टिंग तो पी से नहीं करेगा भाई, चलो ठीक है। फिर देखते हैं क्यू से, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन, भाई मशीन की तो बात ऊपर की ही नहीं है,
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, क्यू भी गया हमारा, पहला पॉइंट तो क्यू भी नहीं होगा। अब दोनों एस बचा है और दोनों क्यू पे फिनिश हो रहा है, ये भी सही है, चलो ठीक है। अब एस से स्टार्ट करते हैं। एस से क्या है, साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर विच वी डू नॉट यूज प्रॉपर्ली। हाँ, यहाँ यूज की बात हो रही है, ठीक है। और पहले ही वर्ड में क्या बोल रहा है, व्हाट टू डू विथ आवर नॉलेज, नॉलेज के साथ क्या करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे हमें नहीं मालूम है, यानी एस से शुरू होगा, ठीक है। चलो भाई, अब साइंस हमें सुपर ह्यूमन का पावर दिया है, लेकिन हम उसको यूज कैसे करेंगे हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इस दोनों में मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी मशीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अब साइंस ने सुपर ह्यूमन पावर हमें कहाँ से दिया है, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन। अब यहाँ से उदाहरण के लिए मान लें कि हम अपना मशीन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मशीन शुड बी फेड प्रॉपर्ली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके बाद से आर हो जाएगा, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट में क्या है, इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर, ठीक है। अब हम लोग मशीन के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना उसके काम ही नहीं कर पा रहे हैं, और इसी से क्या होगा कि कुछ समय लगेगा कि वो हमारे ऊपर शासन करेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50-50 में पहुंच जाते हैं, तो वहां से करना आसान हो जाता है। अगला कह रहा है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनेशन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। ब्रिटिश रूल ने क्या किया कि हम लोगों को र्यून किया, ठीक है। हमारे जो मोरल, मटेरियल, कल्चरल और स्पिरिचुअल चीजें थी उसको खराब किया उन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई रिगार्ड दिस रूल, अब इस रूल की बात कर रहा है, ठीक है, यानी पी पे हमारा जो है बैठ जाएगा, ठीक है। पी सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश रूल की बात हो रही है और यहाँ ब्रिटिश रूल की बात यहाँ भी हो रही है। इसको मैं कर्ज की तरह, श्राप की तरह देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद से सिडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, नहीं, ये तो किसी स्टेटमेंट की तरह लग रहा है, ये नहीं हो सकता है। आवर्स इज ए नॉन वायलेंट बैटल, ये भी नहीं होगा। आई एम आउट ऑफ डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रूल की बात कर रहे हैं तो पी से ही स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है, एस क्यू एस वाला फिनिश हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक एक लाइन से भी हम आंसर ला सकते हैं, उसके बाद मिला लेते हैं। उसके बाद आई रिगार्ड दिस रूल एज ए कर्स, उसके बाद से है आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद से आवर इज ऑफ नॉन वायलेंट बैटल, गांधी जी का रूल था, लेकिन पीएस के बाद से क्यों, हाँ, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, आवर इज ए नॉन वायलेंट बैटल, ठीक है। आर पे फिनिश होगा, वी आर नॉट टू किल, अब देखो नॉन वायलेंट बैटल होगा, आर लास्ट में होगा, तभी तो हम बोलेंगे ना वी आर नॉट टू किल एनीबॉडी, ठीक है, क्योंकि हम नॉन वायलेंट वाले लोग हैं। तो इसका मतलब आर पे तो फिनिश होना ही चाहिए, और आर पे फिनिश कहाँ हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, सिंपल। तो ये भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा समर्थन कर रहा है और लास्ट भी कर रहा है, तो हमारा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ये दिया है, वर्ड्स इन सेंटेंसेस जो है वो और इजी हो जाता है। देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें सबसे स्टार्टिंग, भाई क्या सबसे स्टार्टिंग होगा क्या, सिंपल सी, एंड से तो कभी नहीं स्टार्ट होता है, ये तो हमें मालूम है, सिंपल सी चीज है। जैसे ही एंड से नहीं स्टार्ट होगा, हमने क्या कर दिया, आर वाला हटा दिया, ठीक है। शॉर्ट डेट, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या कर दिया, एस वाला भी हटा दिया, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो सकता है, 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, अनआइडेंटिफाइड गनमैन भी स्टार्ट हो सकता है, प्योर क्यू से स्टार्ट हो सकता है। 50-50 पे हम पहुंच गए, ठीक है। अब हम आराम से इस चीजों को कर लेंगे, तो देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, अनआइडेंटिफाइड गनमैन शूट डेड 2 वर्कर्स एंड इंजर्स अनदर ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। फिर कह रहा है अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, कोई मतलब नहीं है, इसका मिक्स कर दिया है पूरा वो, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इसमें एस पी और क्यू से स्टार्ट कर रहा है और आर और पी पे जो है वो फिनिश कर रहा है। तो देख रहे हैं हम कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑफ ऑफ से तो नहीं स्टार्ट होगा, पहली बात, तो आर से स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एस पी और क्यू, ठीक है, एस और पी और क्यू, तो द स्टेट हैज ए हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, हो सकता है भाई इससे स्टार्ट हो सकता है। एस से रिलीजियस कंटेस्टेशन, बिल्कुल हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है। और फिनिश किस पे नहीं होगा, आर पी पे बोला है, ठीक है। तो क्या एंड में फिनिश कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो एंड पे फिनिश भाई, इंटेंस पॉलिटिक्स एंड कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो पी इस पे नहीं होगा, एक हमारा ऑप्शन चला गया। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्यू से। क्यू से क्या होगा, दिस स्टेट हैज अ विक्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेंसेशन एंड ऑफ सिंक्रोनेशन एकम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा QPSR हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे एस और पी से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश किस पे हो रहा है,
PQRS, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई किस पे फिनिश नहीं हो सकता है, ये तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फादर आल्सो, आल्सो के बाद कुछ ना कुछ तो होगा ना, इस पे कैसे फिनिश हो सकता है, तो पी वाला गया, ठीक है। और बाय द सिस्टम हो सकता है, फिल्स लेट डाउन, लेट डाउन व्हाट, क्या लेट डाउन, ठीक है, मतलब इस पे भी फिनिश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पी से स्टार्ट, द फादर आल्सो, पी यहाँ पे दिया हुआ है, द फादर आल्सो बाय द feels let down, feels let down by the system in his quest for justice, जो है जस्टिस के इंतजार में वो भी लेट डाउन अपने आप को फील कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है, ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, सिंपल सी चीज है, पहला ये है, ग्रेट जो साधु महात्मा रहे इंडिया के, उन्होंने तीर्थ स्थान जो है अलग अलग कॉर्नर ऑफ कंट्री में बनाया, क्यों बनाया, बिकॉज दिया है, क्यों बनाया, ठीक है। चलो ये भी देख लेंगे इंडिया में। और ऑथर का एटीट्यूड क्या रहा है रेलवे के प्रति, ये भी देख लेंगे भाई, रेलवे से यात्रा किया होगा उसने, उसका से कह रहा है कि ऑथर का कहने का मतलब क्या है, कि जिसके हार्ट जो होते हैं, ए ग्लो विथ राइटियसनेस हैड द गंगा इन देयर ओन होम, उनके घर में गंगा होती है, ठीक है, ये कह रहा है। और पैराग्राफ जो है लिखा गया है वो किस में, डायलॉग में लिखा गया है, प्रिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, एनालिटिकल, कैसे लिखा गया है। तो 5 क्वेश्चन हमें टोटल देखने को मिले, ठीक है। ऑथर का एटीट्यूड रेलवे के प्रति, पैराग्राफ किस में लिखा गया है, और ऑथर ने ये बात क्यों बोली है गंगा वाली, और साधु महात्मा चारों कोने पे क्यों लगा है, और इंडिया जो है ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है। तो इसमें हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई डोंट विश टू सजेस्ट दैट बिकॉज वी वेयर ऑन वन नेशन वी हैड नो डिफरेंसेस, बट इज सबमिटेड दैट आवर लीडिंग मैन ट्रेवलिंग थ्रू आउट इंडिया आइदर ऑन फुट और इन बुल्लक कार्ट्स, ठीक है। तो ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं फुट पे या बुल्लक कार्ट में, दे लर्न वन अनदर लैंग्वेज एंड देयर वाज नो एलुफनेस अमंगस्ट देम, एक दूसरे की भाषा वो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कोई उसमें अलग अलगाववाद की भावना नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कुड बी हैव बीन द इंटेंशन ऑफ देयर फार सीइंग एंसेस्टर ऑफ आवर हु एस्टेब्लिश सेतु बंधु रामेश्वरम इन द साउथ, जगन्नाथ इन द ईस्ट, हरिद्वार इन द नॉर्थ एज प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है। क्यों भाई उन्होंने किया होगा, यू विल एडमिट दे वर नो फूल, भाई वो मूर्ख तो थे नहीं, दे न्यू दैट worship of gods could have been performed just as well as at home, वो घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। they taught us that those who hearts were along with righteous, यही वही वो बात करता है, ठीक है, उनके घरों में गंगा रहती है, सिंपल सी बात है, वो उन्हें सिखाना चाहते थे। बट दे सॉ इंडिया वाज वन अनडिवाइडेड लैंड सो मेड बाय नेचर, दे देयरफॉर आर्ग्यू दैट इट मस्ट बी वन नेशन, आर्ग्यूइंग दस दे एस्टेब्लिश होली प्लेसेस, ठीक है। वन नेशन के लिए उन्होंने क्या किया, होली प्लेसेस वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने स्टेब्लिश किया, फायर द पीपल विथ एन आइडिया ऑफ नेशनलिटी इन ए मैनर्स अननोन इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी इंडियन आर वन एज नो टू इंग्लिश मैन आर, ठीक है। ओनली यू एंड आई एंड अदर हु कंसीडर आवरसेल्व्स सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर person imagine that we are many nations. It was after the advent of railways that we began to believe in distinctions, ठीक है। रेलवे के बाद हम क्या हुआ, हम आपस में ये डिस्टिंक्शंस होने लगे, एंड यू आर एट लिबर्टी नाउ टू से दैट इट थ्रू द रेलवे दैट वी आर बिगिनिंग टू एबॉलिश दोज डिस्टिंक्शन, हम जो है उस डिस्टिंक्शन को खत्म करना स्टार्ट कर दिए। एन ऑफियम ईटर में आर्ग्यू द एडवांटेज ऑफ ऑफियम ईटिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट ही बिगन टू अंडरस्टैंड द एविल ऑफ द ऑफियम हैबिट्स आफ्टर हैविंग ईटन इट। आई वुड आस्क यू टू कंसीडर वेल व्हाट आई हैड सेड ऑन द रेलवे, जो रेलवे पे मैंने बोला है उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इंडिया क्या हैज नेवर बीन वन नेशन, भाई ये तो कहीं नहीं बोला है, बोलेगा, ठीक है। और वो बिना पैसेज पढ़े भी ये बोल सकते हो, एग्रीगेटर ऑफ सेवरी नेशन, ठीक है, ये तो भाई उसमें नहीं है। हैज ऑलवेज बीन वन नेशन अलोंग विथ डिफरेंसेस, बिल्कुल डिफरेंसेस होंगे हमारे बीच में, ठीक है, लेकिन हम वन नेशन रहेंगे, ठीक है। आफ्टर ब्रिटिश नहीं भाई, उनसे पहले हमारे साधु महात्मा किए थे, ठीक है। ग्रेट सागा ने क्यों बोला था, पिलग्रिम स्टेब्लिश करने का हर एक कॉर्नर, दे वांटेड टू पुश पीपल टू ट्रेवल डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। नहीं भाई, बिना मतलब का तो करेंगे नहीं। दे कुड ऑब्जर्व द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ द कंट्री एज मेड बाय नेचर, हाँ, नेचर जो हमारे यूनिटी बना है उसको समझते थे वो लोग, ठीक है, इसलिए themselves had traveled to these places, नहीं। they wanted people to be religious, नहीं भाई, ये भी नहीं चाहते थे वो, ठीक है। ऑथर का एटीट्यूड क्या था रेलवे के प्रति, ठीक है, तो क्रिटिकल था, ठीक है। रेलवे से वो बता रहा है कभी चीजें हो रही हैं, कभी चीजें नहीं हो रही, सिंपैथेटिक तो नहीं था, इंडिफरेंट एपैथेटिक भी नहीं था, क्रिटिकल था। जिसके दिलों में सच्चाई रहती है, वहां उसके घरों में गंगा बहती है, ये बात बोला गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वन नीड नॉट विजिट द गंगा टू टेक होल, भाई ये बात तो कहीं नहीं की, द गंगा हैज बीन पॉल्यूटेड सो वन शुड बाथ एट होम, नहीं, वन शुड टेक ए होली डीप इन द गंगा टू प्यूरिफाई वन हार्ट, ये भी नहीं बोला है। द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सुपीरियर टू ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी रिचुअल्स, बिल्कुल दिल का साफ होना चाहिए इंसान, ठीक है। पैराग्राफ जो है लिखा गया किस फॉर्म में लिखा गया है,
डायलॉजिक स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है, कि वो ऑथर जो है डायलॉगिक फॉर्म में जो है बता रहा है, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक बताना है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हैं तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी, या फिर इसमें जो वर्ड दिए हैं वो भी सही हो जाएगा। डैश फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन, कैसे फॉरेस्ट जो होंगे इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। डेंस जो घने फॉरेस्ट हैं, ठीक है। लीन मतलब जो थीन फॉरेस्ट है, पतले फॉरेस्ट हैं, वो थोड़े जो है हमारी रक्षा कर पाएंगे। स्पेयर्स मतलब यही जो शॉर्ट सप्लाई में होते हैं, ठीक है। और टीडी मतलब क्या होता है कि वो साफ सफाई का जो ध्यान रखते हैं, नीटली एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये नहीं होगा, घने पौधे जो पेड़ जो होंगे वो इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। उसका से कह रहा है 3 people were arrested and an illegal arms unit was dashed by the police in a raid। तो बस्टेड जो है रेड या जो सर्च है उसमें बस्टेड किया गया, ठीक है। 3 लोग जो है अरेस्ट किए गए और इलीगल आर्म्स यूनिट जो थी वो बस्ट की गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वुमेन गॉट इनटू द कार एंड ड्रॉप ऑफ, ठीक है, और उसने क्या किया, उस जगह को लीव कर दिया, ठीक है, टू लीव होगा। ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है कि टू लूज कंट्रोल, ठीक। रॉडिन का मतलब क्या होता है, टू सिट एंड मैनेज, ठीक है। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इन फैक्ट आई डैश इन द मिडिल ऑफ इट। तो यहाँ पे नैप, पावर नैप ले रहा है, डॉज्ड ऑफ हो गया, ठीक है। पुट ऑफ मतलब हो गया कि एक इवेजिव रिप्लाई आपने दे दिया, ठीक है। और सोड ऑफ मतलब कोई बहुत ज्यादा अपना शो ऑफ नहीं करता उसी को, एकम्प्लिसमेंट, ठीक है। प्लग्ड ऑफ मतलब कि बहुत जो है वो मेहनत कर रहा है, वर्क हार्ड, ठीक है। द कॉप्स डैश मर्डर बाई किंग, ठीक। तो कॉप क्या करता है, सस्पेक्ट ही करता है कि वो मानता है कि ये गिल्टी है। जब बिलीव करेगा तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको बिलीव करना है, ठीक है, तभी जाके जो है आप यूपीएससी के ट्रैप्स को पकड़ पाएंगे और अपने लिए चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। अफोर्ड कर पाना कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे वो खरीदने की मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैनेज कर लेंगे, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होगा, ये भी मैनेज करना ही होता है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स है। और एफर्ट का, एफोर्ड करने का मतलब क्या होगा कि भाई इनफ है मेरे पास, ठीक है, इनफ मनी है, इनफ थिंग्स है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे जो है अगले वीडियो के लिए 51 से लेकर 100 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। पीडीएफ आपके पास होगा, प्रिंट आउट निकाल के या फिर मोबाइल पे जैसे ही चाहे आप सॉल्व करें, और फिर इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब कुछ लाइफ के लिए कुछ लेसन है, ठीक है। लाइक किसे करना है, लाइक जो करना है वो आपको अपनी लाइफ का करना है, ठीक है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, ये देश रहना चाहिए। वैसे ही आपके लिए ये है कि भाई देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनते बिगड़ते रहेंगे, आपका जीवन है, आप अपने जीवन के अर्जुन और जो कृष्ण भगवान दोनों सारथी भी हो अपने, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना लेके चलना है। शेयर किसे करना है, हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है, ठीक। सब्सक्राइब किसे करना है, ठीक है। चैनल को अनसब्सक्राइब भी करोगे चलेगा, सब्सक्राइब नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन फैमिली फर्स्ट भाई, वो तुम्हारे साथ अभी भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, ठीक है। फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर कमेंट किसे करना है, कमेंट जो है वो करना है जहां पे तुम्हें लगे कि तुम्हारे बोलने से कुछ सही हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए या तो आपके पास मंच हो या माइक हो, ठीक। अननेसेसरी जो है किसी से बहस नहीं करना है, बहस में नहीं उलझना है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, और जय हिंद। और जब भी पढ़ाई के लिए आपको ये बुक ओपन करना है, ये नहीं मनहूसियत की शक्ल बना के ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ओपन करना है, ओपन विथ स्माइल, ठीक है। चल, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।